भी लग रहा है। शिवम इज ऑन, शिवम इज ऑफ। स्टार्ट करते हैं इस खुशखबरी से कि जीएस भाई नहीं होता है ये सब नहीं है, तो कुछ नहीं है। और भाई ये सब काट देना। बेसिकली शिवम भाई ने बोला कि जीसस भाई पोसड़ी बकायदा इसको पढ़नी चाहिए खाली तो। धीमे धीमे वो एस्ट्रोलॉजी वाले जोन में पहुंच गए। मुझे भी नहीं पता कैसे पहुंचे पर पहुंच गए उधर तक। फीमेल प्रोटैगनिस्ट है जो हीरोइन है, वो उसका नाम है हीरो ही भाई भाई एक मिनट बोल नहीं सकते। करनी। होल्ड अ सेकंड। नहीं भाई नीट की प्रिपरेशन तो नहीं कर रही? हाँ मुझे मेन मैसेज करा था भाई, क्या चीटर है ये तो रखना, सबको मैसेज कर रही है भाई। मुझे नहीं पता कि क्या। इस लड़की ने मुझे बोला है कि मेरे पास 15 स्टोरी है विद प्रूफ। ओ क्या बात है? भाई मुझे जो फोमो हो रहा है, व्हाट द हेल? हो रहा है जो कंटेंट की देवी है रे तू। ओके तो ये मेरी स्टोरी जो है और मेल पे आई मुझे, और ये कि नहीं है, हाँ रिया हमने रिया नाम रखा है ना। रिया की नहीं है ये। आयुष नाम का एक लड़का है। आयुष ने भी स्टोरी का छोटा सा इंसिडेंट है बट किस्सा है। मस्त है। और बड़ा अजीब सा है। वो खुद बोल रहा है कि इसकी एक्सप्लेनेशन मेरे पास नहीं है कि ये कैसे हुआ। एक्सप्लेनेशन है ही नहीं, मतलब उस चीज़ की। मेरे को भी बड़ा वियर्ड सा लगा। लेविटेशन से भी, नहीं स्पाइडरमैन से भी अरे मतलब नहीं अनरियल नहीं है बट अनरियल है। अनरियल इंजन है। एक्सप्लेनेशन नहीं है इस चीज़ का बस कि कैसे हुआ, बट इट वाज वेरी वियर्ड कि सबके सामने हुआ ऐसा। तो वो हुआ यूँ कि वो स्कूल जाता था, 9th क्लास की ये बात है। ओके। और 9th स्टैंडर्ड में जब था स्कूल जाता था, वहाँ पे डेली वही बड़ा सा स्कूल था उसका ना, एकदम तगड़ा बड़ा स्कूल था। फर्स्ट फ्लोर पे उसका क्लास था, उसकी क्लास थी। आयुष डेली जाता था स्कूल, और एक लड़की थी उसके स्कूल में। एक करता हूँ तुरंत। भीगी भागी लास्ट बेंच पे बैठती थी वो, अंजलि नाम था उसका। और वो बिल्कुल मतलब कुछ बोलती नहीं थी, ना कुछ किसी से बात करती थी, ना इंटरेक्ट करती थी। आके बस अपना सर माता नहीं चला सो जाती थी। उसको लेना देना ही नहीं। और मतलब वो क्लास में एग्जिस्ट भी करती है, कोई मतलब ही नहीं। मतलब वैसा वाला सीन था। मैं भी स्कूल में ऐसा ही था। डन। तो क्या हुआ कि अब कुछ टाइम ठीक है, आधा या मतलब सेमेस्टर वगैरह हो गया ख़त्म ऐसा। तो उसको ही बैरली नाम पता था अंजलि का ना। अब क्या हुआ, एक दिन सुबह वो जो रजिस्टर में वो करने आते हैं ना, प्रेजेंट एब्सेंट वाला सीन, वो करने के लिए वो सर आए। ठीक है, होमरूम पीरियड। हाँ। तो उनके जो क्लास टीचर होते हैं वो आए, और उनने आके ये सबका नाम हम बोल रहे थे। तो अंजलि का बोला कि अंजलि का नाम आया जैसे, तो अंजलि का बोला तो अंजलि प्रेजेंट सर वो वाला सीन। प्रेजेंट सर करके ठीक है। तो बोला। तो अंजलि का नाम कोई बोला नहीं। कहाँ है, आधों को तो पता ही नहीं अंजलि कौन है भाई। तो इतना एकदम डिसअपियर वाला सीन। एकदम चुपचाप अकेली बैठती थी बस। तो अंजलि कौन है, इधर पीछे देखा कि यार सब पीछे देखा कि नहीं है। मतलब जिनको पता था वो तो नहीं है, अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल नहीं है, आज नहीं है ऐसा। तो एब्सेंट डाल दी। तो बस वो कोई कुछ बोला नहीं। तो तब उसका नाम नहीं बोला किसी ने, मतलब ठीक है एब्सेंट डाल दिया ना। उसके बाद वो ख़त्म हो गया, टाइम चला गया। लंच से पहले मैथ्स का पीरियड था। मैथ्स के पीरियड में सब लोग, वो सर पढ़ा रहे अपना मैथ्स का, वो उल्टा मुड़ के पढ़ा रहे, सब एकदम साइलेंस है क्लास में। तभी लास्ट बेंच से ही एकदम से आवाज़ आई, सर मैं यहीं पे हूँ, ऐसा। ओके। 4 पीरियड और सबको सुनाई दिया ये बात? सबको सुनाई दिया। तो इतना लेट क्यों बोली? क्यों एकदम हल्की आवाज़ में, हाँ, बट एकदम साइलेंस था, बहुत साइलेंस था, इसलिए साइलेंस में सुनाई दिया। तो सब लोग लिख भी रहे थे। हाँ सर मैं यहीं पे हूँ, ऐसा बोली। तो एकदम से आधे लोगों ने पीछे मुड़ के देखा, कौन क्या, सर ने भी पीछे देखा। तो आधे लोगों को मजाक कर रहा है कोई ऐसा। हाँ ऐसे ऐसा आप कुछ करते हैं, कुछ होता है, नामाकुल होते कुछ लोग। देखा कि ये क्या है, ये कौन है। तो लास्ट बेंच पे देखा, लास्ट, अब जैसे लास्ट बेंच है
सेकंड लास्ट पे बैठे, उनको तो पता है पीछे से आई। हाँ यही है बोल रहे हैं। हाँ तो तो वो भी पीछे देख रहा तो होगा। उन्होंने भी देख नीचे से ही आवाज़ आई, कहा कि कोई नीचे तो नहीं बैठा। तो अब वो शौक में है, वो शौक में सेकंड लास्ट बेंच वाले की आवाज़ कहाँ हाँ की आवाज़, सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट बेंच वाले, और आगे वालों को लग रहा है मजाक कर रहे हैं ये लोग। तो इट वॉज वेरी वियर्ड, और कोई एक्सप्लेनेशन तो उनके पास अब उस वक्त कैसे दे, पीरियड के बीच में एक्सप्लेनेशन कैसे दे, तो वो सब हो गया। तो टीएस सर को बड़ा वियर्ड लगा कि ठीक है जो भी है, सर उतना सीरियसली लेते भी नहीं हो, बच्चे हैं ऐसा करके सोच लिया ठीक होगा। है। उनने जाने दिया, और फिर ये चला गया, रिसेस पढ़ के लंच हो गया, ब्रेक के बाद में हम्म, उन्हीं का वापस पीरियड था, हम्म, और वो ही आए वापस। अब वो जब आए तो पूरा मुंह उतरा हुआ, मुंह एकदम उतरा हुआ है उनका। सब लोग ऐसे देखें क्या हो गया इनको, सबसे पहले एकदम जॉली जब नेचर के थे, मुंह एकदम उतरा हुआ है, टेंशन में है, अजीब सा बिहेव कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं करवाई उनने, बस बैठे रहे पूरे क्लास में, बोलते जो करना है करो, किसी को कुछ बताया नहीं, पसीना आ रहा है, ख़त्म हो गया। घबराए हुए लग रहे थे। मतलब बड़ा ही अजीब सा, पूरा वही उतर गया नूर चेहरे। हाँ हाँ हाँ। और बाद में जैसे वो ख़त्म हुआ, स्कूल का छुट्टी हुई, तो उस वक्त पता चला बात नीचे जाके कि सुबह आते वक्त उसका एक्सीडेंट हो चुका है, वो मर चुकी है अंजलि। क्या? ओह माय गॉड। अंजलि सुबह स्कूल आ रही थी तभी एक्सीडेंट में मर गई, ठीक है। और फिर आवाज़ आई, और वियर्डेस्ट पार्ट इज कि अगले दिन फिर वो लोग स्कूल आए, ठीक है। स्कूल में आए जब, तो अब वो वापस से उन्होंने सर सब बड़ा मौन रखा कि भाई हाँ स्कूल हाँ रखता है यस। तो 5 मिनट ऑफ साइलेंस फॉर आवर क्लासमेट ऐसा वाला। वापस से प्रेजेंट एब्सेंस वाला वो कर रहे थे, तो ये कर रहे थे, और देखा तो अंजलि का नाम वहाँ था, ठीक है। अब अंजलि के नाम के बगल में उन्होंने एब्सेंट लिख रखा था हाँ। कल, वो ऐसा बकायदा चेकड़ा मारा हुआ है और प्रेजेंट सर लिखा हुआ है। ओह मेरे कहाँ पे गए भाई इधर, ओह सी दिस, वाह भाई भाई। वाह। ये देखो लेजिट, देखो हाँ दिख रहा है वाह इधर भाई। से ही दिख रहा है। Damn। उसमें एब्सेंट में चौकड़ा भाग प्रेजेंट सर लिखा हुआ है, स्टोरी। प्रेजेंट सर लिखा हुआ है। और एक्सप्लेनेशन कैसे है इसकी, एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं है क्योंकि अब वो जो उसने ही सुना ही है, ठीक है, कि बाद में क्या हुआ अब बताऊंगा वो, अच्छा कि क्योंकि अब चेक तो करना पड़ा, क्योंकि वो क्लासरूम में नहीं था कि कोई मजाक मस्ती कर जाए, स्टाफ रूम में चल जाता है ये रजिस्टर चला गया, फिर वो लॉक हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा कौन ही करेगा, तो योग CCTV वगैरह चेक किया उन्होंने, ओह ओके। बराबर गुड इंटरेस्टिंग। हाँ तो उसमें लिखा है उसने मेल में कि CCTV में ठीक 8:12 पे गेट खुलता है, ठीक है, और एक ब्लर सी ऐसे फिगर दिख रही है, आ रही है कोई ओ ब्लर फिगर ऐसे गई, ये सीसीटीवी फुटेज में दिखा। CCTV रजिस्टर के पास गई, रजिस्टर खुला ही पड़ा था, वो कुछ हुआ, खोला जो उतना क्लियर नहीं दिखा CCTV में, बट वो फिगर उसके पास गई और फिर चली गई, प्रेजेंट सर लिख के सोचा। अभी भी ऐसा चल रहा है या अभी से थोड़ा नहीं ही उसके बाद वो इतना ही लिखा है, बोलते कि इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। उसके बाद में हमारा क्लास जो है सेकंड फ्लोर पे शिफ्ट कर दिया। हाँ। ओ भाई, भाई मैं होता स्कूल बदल लूं। क्या छोटा सा किस्सा, लेकिन कितना अरे खतरनाक है भाई, ये क्या कितना वियर्ड। वियर्ड से ज्यादा तो खतरनाक ही है भाई। ना भाई ग्रीपी बहुत। दुख भी हो गया कि अंजलि अजीब ही हो गया ना डेडिकेशन है यार। भाई। मेरे को तो मैं तभी तो वो ये स्टोरी पढ़ रहा था, स्टोरी जब वो पढ़ा मैं क्यों सुबह में, मैं कहा क्या और सोचो कैसी की आवाज़ पीछे से आए, पता तो चला कि अरे ये तो, और सबको पूरे क्लास को आवाज़ आई ऐसा। डैम भाई गुड, मतलब हुआ गुड नहीं, गुड स्टोरी। एक और है पर तू अभी करता हो कि जानना चाहूँगा मुझसे। तो दूसरी स्टोरी भी वही ऋषिकेश वाले टाइम की है। अब प्रॉपर बैंक किया इसको ऋषिकेश ने इसको। वो तो ट्रिप पे जाया कर भाई, 2-4 बार ऋषिकेश, एक बार मतलब भाई मुझे सच में हुआ कि यार साला मैं एक बार गया, मुझे इतनी स्टोरी मिल गई। वो उसका तो मैंने जाता जाएगा तो खुद स्टोरी बन जाएगा भाई, देख ध्यान एक बार रखना। तू खुद जाना अरे प्रेजेंट सर बोलेगा चर्चा कराओ। शिवा
उसका अलग से माइक रखना पड़ेगा यार। चर्चा करता हूँ प्रेजेंट सर। अरे सॉरी अंजलि। फिर इधर तो कंटेंट मिला, फिर शिवम इज ऑन पे, गाइस आज मैं मेरे ही एक्स एडिटर की स्टोरी सुना। मेरा एक्स एडिटर था। बोला ये भूत वाला वीडियो वही एडिट करने वाला है, क्योंकि अब उसके पास जॉब नहीं है ना और कोई। ना और कोई मकसद। थोड़े टाइम बाद भूल जाएगा कि किसके लिए एडिट कर रहा है, सिर्फ उसको परेशान। नहीं मत 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 भाई, बस मत करो भाई, सॉरी। नेक्स्ट लेवल पे 15 मिनट खत्म करना चलो। हाँ। तो ये ऐसा बड़ा स्टोरी नहीं है, बट था डीप मेरे लिए। अरे यार, अरे मेरा चल। तो अब हुआ ये कि हमने वो ड्राइवर टाइप रखा था, क्योंकि 2-3 जगह पे दूर दूर जाना था। तो ऋषिकेश में एक्चुअली नहीं था, ऋषिकेश के बाद से था, कि ऋषिकेश के बाद मसूरी जाने वाले थे, मसूरी के बाद कहीं और जाने वाले थे, तो उसके बाद से था। तो ऋषिकेश के दिन में नहीं था। तो हम जा रहे थे, और वो ड्राइवर ऐसा है कि भाई बहुत टाइम से, मतलब हम कुछ भी कहीं पे जाना होता है तो उनको कांटेक्ट करते हैं कभी कभी कि भाई कहीं भी जाना है तो आप हो अवेलेबल ऐसे। पर उनका पूरा ऐसे वो है कि 15-20 गाड़ी या वो दे देते हैं, वैसा लोग हैं उनके नीचे। बराबर। पर इस बार उनको ऐसा था कि चल मैं खुद आता हूँ। वो आए थे, थोड़ा ऐसे दिन ढल गया था उधर, ठंडी की टाइम, तो जल्दी भी ढल जाता है वैसे भी दिन। 6-7 बजे होंगे, ऐसे अंधेरा अंधेरा होने लगा था। सिंगल पट्टी रोड है, ठीक है। वो ड्राइवर भाई का डिस्क्रिप्शन में बता देता हूँ, ठीक है। फुल ब्लैक, वो स्किन, हाँ स्किन, होठ भी उनके ब्लैक थे क्योंकि सिगरेट बहुत ज़्यादा पी रहे थे। ऐसे जैसे शिवम भाई की दाढ़ी है, ऐसे पूरी दाढ़ी है। और क्या हुआ? बोले जैसे जैसे शिव में पीते हैं ना वैसे, ऐसा भाई काले। अच्छा हो गया। तो पूरी ऐसे प्रॉपर दाढ़ी है और बाल हैं, ऐसे इमेजिन कर लिया बंदा। और तब मैं कंटेंट निकालने जा रहा था कि चलो अब आया हूँ, थोड़े वीडियोस का ले लेते हैं, क्योंकि मैं नहीं बोलने वाला था वो आंटी का। तो मैंने बोला चलो कंटेंट निकालते हैं। याद रखना वो ड्राइविंग कर रहे हैं, मान लो जीसस भाई आप ड्राइवर हो, वो ड्राइविंग कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, और तब सिगरेट नहीं पी रहे थे। टेम्पो के ड्राइवर दियो। मैं तो विमल थूक रहा था। हाँ, ट्रक ड्राइवर थोड़ी हो यार। शांति से ड्राइविंग कर रहे हैं, ठीक है। तो कर रहे हैं और मुझे लगा कि चलो पूछता तो हूँ कि भाई आपने कोई भूत देखा है। तो आप करता हुआ मान लो, आप करता हो। मैं चेंज है मामा। सॉरी, हाँ, सामने देख रहे थे ना, ठुक जाए। मैं ड्राइवर हूँ। इमेजिन करो फुल ब्लैक, अंधेरा हो गया, अभी दाढ़ी वाड़ी है, काला, फुल ब्लैक अंधेरा हो गया, ये तो क्या ही कॉम्बिनेशन। और होठ वोट काले हैं, ठीक है। मैं गाड़ी चला रहा हूँ ऐसे ही। पूछो मुझे कि आपने आपके पास कोई भूत की स्टोरी है, कुछ भूत आपके देखे? पास कोई भूत की स्टोरी है क्या? मैं ही भूत हूँ, ये उन्होंने उधर करा एकदम से जैसे तूने बोला वो ऐसे, मैं ही भूत हूँ, नाना ये करा। वो जो याद है, देखिए। हाँ बहुत मस्त है वो सीन। तो ये करा, हाँ। और इसके लिए मैंने जीसस भाई को बिठाया था कि भाई वो डरते पर नहीं डरे। तो इस पे तो कैसे डरूं यार मैं? भाई तेरा बाकी सब चेहरा और लोग डर, भूत का चेहरा तो भाई बाकी सब लोग डरे थे यार। ओके। नेवर माइंड। तो उसके लिए, वो चमड़ी के लिए नहीं, ये इसके लिए बिठाया था, बट ठीक है। अच्छा। तो उन्होंने ये बोला, तो मैंने बोला क्या? तो और पीछे फिर वो दीदी और वो लोग हो गए कि ये ऐसे ही मस्ती कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बट उनकी शक्ल ऐसी थी कि डर गए हम लोग। मैं नहीं डरा था, बाय द वे, बॉडी फॉर एज अ फन फैक्ट कि मैं नहीं डरा था। पता नहीं क्यों, पर मैं नहीं डरा फॉर सम रीजन, कि मैं न्यूट्रल था। उसी रीजन से नहीं डरा। बाकी सब डर गए थे। पीछे दीदी लोगों को वो हुआ, तो मैंने तो और डिटेल मांगना शुरू करा कि अच्छा आप कैसे भूत हो, वो बताओ। कैसे वाले? तो बोलते हैं कि मेरे अंदर 4 साल तक आत्मा रही थी, वो भी 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 आत्मा। अब डरा ना मैं। बोलते 6 आत्मा रही थी। निकल, तुम ये सब ऐसे मस्ती कर रहे हो पर तुमको पता नहीं है। एक बार ऐसा बोला कि तुम मत लेना कल, कि मैंने 3.5 लाख 4 लाख खर्चे मेरे से वो भूत हटवाने के लिए। 4 साल तक वो ड्राइवर है, पर उनको ड्राइविंग करते करते डर लग जाता था, इसलिए उन्होंने गाड़ी छोड़ दी थी। 4 साल तक गाड़ी नहीं छुई। तुमको डर नहीं लगा कि 4 साल बाद पकड़ रहे हो गाड़ी? मेरे को वो थोड़ा हुआ था कि भाई वो सब ठीक है, पर मेरे को भाई, सेफली पहुंचना है। मेरे को पहले ये हुआ कि भूत नहीं बनना है। मेरे को पहले यही हुआ कि ऐसे करा, तो मैं बोला सामने देखो भाई, सिंगल पट्टी रास्ता चल रहा है। मसूरी वाला रास्ता वैसे बहुत वो। हाँ, तो ये हुआ था। फिर उन्होंने मुझे ये बोला कि तू एक, उनके पास वीडियोस हैं, मैंने वीडियोस मंगवाने वाला हूँ, अगर मिलते हैं तो मैं दिखाऊंगा। कुछ तो वीडियोस है, क्या है मुझे नहीं पता। उन्होंने ये मुझे चैलेंज दिया
कि तेरे में अगर हिम्मत है तो तू सिर्फ पूरी रात भी नहीं 2:30 बजे तक मेरे साथ रात को रह, सो के दिखा 2:30 बजे तक। मैं बस ये गारंटी नहीं, मुझे पता, मैंने इसलिए पहले ही बोल दिया था, मैंने एडवांस में बोल दिया था। फिर कोई बंदा कैसे, मैंने एडवांस में बोला कि गलत मत समझना, गलत। तेरे सिर्फ जीएस भाई को बोला यार, मुझे बोला फेयर इनफ, बट मुझे लगा ऐसे न्यूट्रल चला मैंने जाएगा। नहीं समझा, ये ऐसे छोटी ऐसा करके उस बात को स्मर्क, उतने बस बात को टाइम हो गया, फिर बीच में दूसरी बात आ गई ना तो वो भूल गई कि तूने इसका बोला। हाँ तो रात को 2:30 बजे तक तो उसका कि मेरे साथ बस तू रह। ये हुआ ना हॉरर। उन्होंने बोला कि, बट मैं ये नहीं बोल सकता कि तुम लोग की क्या कहते हैं, तुम लोग सूरत भाई बहन की भी सेफ्टी का मैं गारंटी बाद में नहीं लूंगा, पर तुझे अगर सच में चाहिए कि तुझे भूत देखना है तो मैं तुझे दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने ये विद्या इतनी सीख ली 4 सालों में मेरे अंदर जो रुक जा यार, कर ले। इसीलिए ये मैं सुनाऊं कैसे ना, मैं इसको इतना ट्राई कर रहा था प्रेस करने का कि ये वैसे ना जाए। तुझे अगर भूत देखना है ना तो मैं तुझे दिखाऊंगा भूत, खौफ खा जाएगा, खौफ। साढ़े यार तुम मेरे साथ 3 बजे तक सो गए, कुछ महसूस कराऊंगा। ये सीरियस सुना रहा बगल में जैसे। चल चल हाँ ठीक है। भाई मेरे दिमाग में भी वही हाँ, वो आया, और क्या हो सकता अब एकदम सीरियस। फिर तो उन्होंने हाँ, बोला वही वहीं से कि भाई सेफ्टी का मैं नहीं उन्होंने वो कर बोला कि सकता रात को 2:30 तुम्हारे। बजे तक दिखाऊंगा तुमको। अरे मत क्यों, नहीं ओके। मुझे ये हुआ कि यार मैंने होटल बुक कराई है, फिर मैं क्यों उधर गाड़ी के अंदर सोऊं, स्मार्ट डिसीजन। खाली खाली। अच्छा इसीलिए बस तू नहीं रुका वहाँ पे। मुझे डर तो नहीं था, आई मीन वैसा कुछ डर तो नहीं था कंफर्ट। भाई। वो जगह बहुत एवन थी यार मसूरी की, सच में। तू रात को 2:30 बजे उसने बोला कि मैं कंपलसरी पक्का भूत दिखाऊंगा एकदम श्योर शॉट, और तूने मेरा सिर्फ दिमाग चसका हुआ नहीं है, मेरा नाम शिवम सिंह राजपूत नहीं है, और तूने मैं कंटेंट नहीं दिमाग में सोचता। और तूने सिर्फ इसलिए मना किया कि तूने होटल बुक किया था, मतलब वरना तो रुक जाता उनके साथ। मतलब इन जनरल भी, मतलब मैं क्यों, मेरे को वैसा कुछ नहीं है कि डर लग गया कि ओहो हो शिट। गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है। इसमें नहीं लगा था, सच में मुझे नहीं अच्छा लगा था। ठीक है, कितने बजे की बात है रात को? शाम हुई थी, बोला तो सही, गाड़ी में थे तभी वो बता रहे थे। फिर तो ये बोला, फिर दूसरे को उन्होंने बोला कि रिटर्न जब हम जा रहे थे, वो एक तो आधे से ही उन्होंने हमको छोड़ दिया था, दूसरे ड्राइवर को बुला लिया, हमको झेल नहीं पाए। तो दूसरे मतलब वो जब लास्ट दिन था उनके साथ, तो उन्होंने बोला कि तुमको अगर वैसे भी देखना है भूत का तो हरिद्वार में कोई तो जगह बताई थी भगवान की, मुझे तो लगा था कि हरिद्वार ऐसे भगवान का प्रॉपर वो स्थान है, पर उन्होंने कोई तो जगह बताई कि उधर सारे अघोरी हैं, और हरिद्वार में अघोरी है, उसमें क्या है? उधर एक जगह वो नदी के आसपास ही बोला था कि थोड़ा सा ही आगे है, और उधर तो बस जाना उनके पास, बस जाना, तुझे कोई भी टाइम में जाना हो, टाइम का भी कुछ नहीं है, बस उधर बस जाना। तो ऐसे छोटी सी स्टोरी थी, मेन तो मुझे डराना था पर वो हुआ ही नहीं। तो यार भाई दीप भाई भी थोड़ा शौक में आ गए थे उस टाइम पे, जब उनको मैंने सुनाया था। जब मैंने वो ड्राइवर वाला आपके साथ करा था तब आपको भी थोड़ा झटका लगा था ना। मैं कैरेक्टर में था ना, तो मैं डरा इसलिए नहीं, मेन चीज़ ये है क्योंकि मैंने जब जितनों के साथ करा, कुछ नहीं तो उनका थोड़ा एक्सप्रेशन बदलता है कि वो जोन में, मैंने साला इतना इमेजिन करवाया कि वो ऐसा दिख रहे हैं प्रॉपर। फाइन, तो फिर बस वही इतना ही था, वो छोटे से ही था, पर उन्होंने बोला है कि भाई मेरे साथ हो रखा था। अच्छा 4 साल चला, और उन्होंने कितने लाख का खर्चा कराया था खुद पे ही, बस वो भूत निकालने के लिए, और उनको इतनी विद्या भी आ गई थी अब। तांत्रिक को दिए थे? हाँ, बहुत जगह भटके थे, फिर एक जगह उनका हुआ था कुछ, पर वो पता नहीं, मुझे डिटेल्स नहीं दे रहे थे वो सब चीज़ों आत्मा की। निकल गई? हाँ, तभी तो वो नॉर्मल थे। और उन्होंने ये भी बोला, मैंने उनको बताया कि हम लोग एक हॉरर शूट करने वाले थे, उन्होंने बोला कि एक हॉरर शूट एक हॉरर जगह पे करने वाले थे, पर हमारा हुआ ही नहीं 100 के स्पेशल का। तो बोलते हैं वो तुमको भगवान ने बचा लिया कि नहीं हुआ। बोला ठीक है। अच्छा हम लोग, हाँ भाई, तो इनको पता ही होगा आई थिंक 100 के स्पेशल हम लोग बहुत तगड़ा करने वाले थे, बहुत अच्छा करने वाले यार। मेरे में अभी फीड में वो मेमोरी में वीडियो आया था यार, स्पेशल 100 के का एक वीडियो था जिसमें हम एक एक्चुअल है हॉन्टेड हाउस में। हॉन्टेड बंगलो था, जब हाउस उसके अंदर जाके
रिकॉर्ड करने वाले थे व्लॉग टाइप्स। अब तो दीप भाई भी दे यार। खैर एंड करते हैं। 5 मिनट की मेरी एक छोटी स्टोरी के और है क्या? छोटी 5 मिनट की है, सेट से बट ये हॉरर नहीं, थोड़ा अजीब ही, मतलब तो ये स्टोरी थोड़ी सी साइकोलॉजिकल पर समहाउ हॉरर भी है, दिखा दो। ओके। क्या है कि 4 दोस्त थे, उसमें से एक दोस्त ने भेजी है। ये लोग जॉब करने किसी और शहर गए थे। अब वहाँ पे जॉब के पास भी एक अपार्टमेंट में रहते थे वो, ठीक है। चारों ने एक फ्लैट ले रखा था, उसी में चारों रहते थे। बहुत ज़्यादा खास जॉब नहीं थी, अपार्टमेंट भी मतलब ओके ही सी था, ठीक है। हुआ ये कि अपार्टमेंट भी मतलब नॉर्मल ही था, वो लोग ऐसे रहते थे चारों साथ में। अब उनने जस्ट शिफ्ट ही हुए क्योंकि जॉब के कारण ऑब्वियसली। एक आध हफ्ता हुआ जॉब को, बढ़िया चिल माहौल हो गया। गांव से आए थे, नई सिटी में मज़ा, तो उनको तो सिटी में मज़ा आ गया कि भाई नई नई चीज़ें देखने मिल रही है, मतलब जॉब वॉब भी बढ़िया कमाने लग गए। पहली बार चारों दोस्त थे। अब अंदर ना एक बार की बात है, उसका एक दोस्त सो रहा था, ठीक है। अब वो सो रहा है और रात को अचानक से उसकी नींद खुली कि ठंड का मौसम था, तो और नींद खुली, पंखा चालू है, बहुत तेज़ चल रहा पंखा ना। उसने नींद में सोचा यार मैं तो बंद करके सोया था यार, चालू कैसे हो गया। तो उसने फिर बंद कर दिया। ठंड के मौसम में कौन पंखा चालू करता है, पंखा बंद किया, उसने सो गया। सुबह उठा तो पूछा कि सब बाकी तेरे दोस्तों को कि पंखा किसने करा था? हाँ, पंखा क्यों ऑन कर दिया था। तो पता हम क्यों करेंगे, पागल है ठंड के टाइम पे। तो अरे पंखा ऑन था रात को, तो तेरा हाथ पड़ गया होगा, तो इग्नोर किया। जाके आया जॉब पे, बढ़िया वही चला था। अगले दिन चारों हॉल में बैठे थे, है ना, खाना खा रहे चारों साथ में बैठ के, और अचानक से टीवी शुरू हो गया। ओए टीवी में झरमर चल रहा है ना। अरे वो बड़ा वाला टीवी, हाँ, वो जो होता है अपना डब्बा, डब्बा टीवी। वो नजर में आ रहा है। और मेन चीज़ स्विच बंद था और रिमोट बहुत दूर था। स्विच बंद था, मेन तो ये। अरे हाँ, रिमोट दूर, और उस पर भी बैटरी नहीं थी। बैचलर लाइफ। वो शुरू हो वो शुरू हो गया ना अचानक से। शुरू हो गया तो सोचे कि कुछ ये कनेक्शन का इशू होगा, जो भी होगा इसका, इतना फिर भी इग्नोर किया, इन्होंने जाने दिया। सारा को भी हेड लगा। अब हर रोज़ इनके साथ कुछ ना कुछ शुरू हो गया। रात को अचानक से टीवी शुरू हो जाती, बंद करने जा रहे हैं उससे, फिर अचानक से सोए हैं तो डोरबेल बज जाती, टिंग टांग, बाहर जा रहे कोई नहीं खड़ा, आवाज़ आ रही है, धीरे धीरे आवाज़ बढ़ने लग गई। और मेनली मतलब इन चीज़ों के साथ ही सब होता, पंखा चालू हो जाना, वॉशिंग मशीन गड़ चालू हो जाती थी बिना मतलब के, और रुक जाता था। बाहर से टीवी चालू हो गई, कभी कोई चैनल लग गया, मतलब ऐसे ही सब चल रहा था, ठीक है। तो ये सब हुआ तो उनको थोड़ा तो ध्यान गया। मैंने अब जॉब वॉब से थके आ रहे थे, मैंने इग्नोर करना चाहा, लेकिन कब तक इग्नोर करें। बैठे अंदर चारों, एक दिन रात को अंदर रूम में अपने बैठे थे ना, पीने बैठे थे, और तब बाहर से इनको हॉल से आवाज़ आई, राहुल, ऐसा ओके। ठीक है। और प्रॉपर एक लड़के की आवाज़ थी। फिर तो डरे, देखिए हम चारों में से तो किसी का नाम राहुल है ही नहीं। अरे बो, तो हम क्यों डरे, ऐसा नहीं बोला। एग्जैक्टली मुझे लिखा भी। फिर थोड़ी देर में तो एक बंदे ने ना, एक बंदे को लगा बाहर से कहीं से आवाज़ आ रही है, तो उसने मजाक भी किया कि यार नाम तो सही से बोल, ऐसा। तो वो बोला राकेश, ओ और से कोई नहीं था। अरे यार भाई नाम बताओ पहले, हम उनके चार के खैर पीढ़ी हो रहा है। अब वो क्यों था समझाऊंगा। गैस कर रही थी। अब वो ये सब हुआ तो इसने बोला कि अरे, अब वो डर गया कि बिल्कुल हॉल ये रहा, यहाँ से आवाज़ आ रही है, तो कोई नहीं है। तो बड़ा वियर्ड सा हुआ। अब वो जॉब पे जाके आए, रात को वॉचमैन को मिले, वॉचमैन से बात करी, तो अब वो उस बिल्डिंग में, वो क्योंकि बताया था जॉब पे लगे ही थे और सस्ता फ्लैट उनको मिल गया। हाँ। और उस बिल्डिंग में मोस्ट ऑफ लोग रहते ही नहीं थे, इसलिए सस्ता मिला था। तो वॉचमैन ने बताया कि यहाँ थिएटर था पहले, अच्छा और वो वाला थिएटर नहीं, आर्टिस्ट ड्रामा वाला, हाँ ओके। ड्रामा वाला थिएटर। हाँ। तो वहाँ पे कुछ तो एक हादसा हुआ जिसमें ऑन एक्ट, बिटवीन एक्ट एक बंदा मर गया, ठीक है। अच्छा। और उसकी एक्टिंग करी थी ऐसे बनने की कुछ, और वो मर चुका था,
लेकिन बाकी लोगों को लगा एक्टिंग कर रहा है। ओ तो जब तक वो ख़त्म हुआ वो मर ही पड़ा था वहाँ पे, वो किसी ने उसको मतलब वो नहीं किया। हाँ। फिर बाद में पता चला आधे पौने घंटे में मर ही गया है ऐसा। तो मर गया था। तो अब ऐसा कहते हैं कि वो जो बंदा है उसको अटेंशन चाहिए, एक्टर है ना वो अटेंशन चाहिए, हाँ उसको कुछ ना कुछ करके ऐसी हरकतें करे अटेंशन ग्रैब कर ले किसी की, तो इग्नोर करो उसको। तो अब एकदम से रात को कहाँ खाली करे, तो उन चारों ने क्या किया कि जब तक डर रहे थे ना तो और डरा रहा है। अब फिर भी गट्स देखो चारों के, वो गए, आज उनको आवाज़ आ रही है, इग्नोर कर रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, बाहर से खटखट कर रहे हैं, चुप सो जाओ, कुछ नहीं हुआ। उस दिन कुछ नहीं हुआ। पर इनको बड़ा फिर भी अब का ऐसे रहेंगे थोड़ी, खाली करना फिक्स ही था। 2 दिन रोके, ये बताइए वहाँ से खाली कर दिया उनने, सारा सामान वामान पैक करके निकल गए कहीं और। बट इट वॉज वेरी वियर्ड कि उसको अटेंशन ही चाहिए थी, वो जो भी आत्मा थी। ये ऐसे मैंने एक रील देखी थी कि कोई लड़की आती है, सब्जी वब्जी लेके अंदर आई होती है, और रील में ऐसे दिख रहा है कि कहीं कहीं पे ऐसे आत्मा दिख रही है, ठीक है। तो वो एकदम ऐसे, ये धनिया बहुत बेकार लेके आई हूँ, बदल के आती हूँ, फिर ऐसे बाहर निकलती है, भाग जाती है कि भूत को साइकोलॉजिकली कि मैं डरूंगी नहीं, तुझे नहीं पता चलने दूंगी कि मुझे पता है कि तू है। मुझे वैसा सीन हो गया ये, हाँ, भूत के साथ खेल गए। और ये जो आप डेथ का बोला, ये एक वो ड्राइवर ने, मैंने उसको बार बार और भी पूछा, मैं बोला और कुछ है आपका, तो ठीक है ज़्यादा नहीं बताया। तो उन्होंने एक ये बोला था कि मसूरी में इन जनरल भी भूतों का बहुत माना जाता है, मतलब ये तो भूतों का अड्डा है। एक अरे क्योंकि मरते बहुत है ना लोग, वो उसके अलग से भी एक ये हुआ कि कुछ टनल या कुछ ब्रिज बना रहे थे, तो उसका चल रहा था काम और वो गिर गया, और उधर एक साथ इतने वर्कर्स की डेथ हुई थी, इतने ज़्यादा वर्कर्स की डेथ। तो बोलते हैं कि वो जगह इतनी हॉन्टेड है कि उस जगह मसूरी? कुछ, मसूरी शायद मैं तो जाके आया, मुझे कुछ नहीं लगा। अरे मतलब कोई वो एक जगह का बस दिन में बोल तो रहे कुछ हैं नहीं ना, होता रास्ते यार। में। और पहाड़ियों पे तो होता ही है यार। हाँ हाँ, वो बात ही। पहाड़ियों का तो बहुत है। एक और वो माइन भी तो है, कौन सी, अशोक मिल्स, हाँ, मुकेश मिल्स या अशोक ऐसा पता नहीं यार। कुछ मुकेश मिल्स करके कोई जगह है, और वहाँ रिसेंटली वही है क्या? हाँ वही साइड है क्या? नहीं नहीं, अच्छा। वहाँ पे ये हिल्स में ही होंगे ना। मेरे को ये वो जो सरबजीत पूजा बोल रहा था ना, वो मेरे को रिसेंटली मिले थे यहाँ पे हॉरर कॉल पे। कौन? जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स है इंडिया के, हाँ आपने बताया था। हाँ वो इतना नॉर्मली बात करते कैजुअली। हाँ, वो आपने स्टोरी भी बता रखी है, वो हाँ, तो वो गुफा वाली बता रखी है। यस यस यस, उनका लीडर था, और वो हाँ कि एक बाकी सबको मुक्ति चाहिए थी, पर वो है, बट ये इसकी वाली नहीं है। अच्छा, अच्छा वो दोनों इन्वेस्टिगेटर्स है, और वो नॉर्मली ऐसी बात करते रहते हैं भूतों से। वो तुमको बताया था कि वो एक जगह गोवा में किसी उसमें गए थे और उसके बाल को उड़ा दिया, तो उसने बोला ओए टच मत करना। हाँ वो भी वो आपने लेडी, बोला, हाँ। वो मुझे मिली इस बार वो लोग, और इस बार बोले कि तुम्हारे वो ऑरा माइनस वाले वीडियो बहुत देखते मेरी बेटी में, थैंक यू। तो उन लोग, वो लोग वहाँ इन्वेस्टिगेट करने गए, वही थे या कोई और गया था मुझे याद नहीं आ रहा। तो उनका बता रहे थे, वो मुकेश मिल्स करके वहाँ पे ना मील में बहुत सारे कारीगर एक साथ जल गए थे, मर गए थे। और वो जगह जाने का रास्ता ही बहुत खतरनाक है। खतरनाक मतलब वो जा ही नहीं सकते, इतना खतरनाक है, तुम वो मील्स तक ही नहीं पहुंच सकते, ओ क्योंकि इतनी सारी आत्माएं, शुद्धिकरण भी नहीं हो सकता उसका। इतनी हजारों की तादाद में आत्माएं हैं कि वो रास्ते में घिरी पड़ी है। तुम जाओगे तुमको गिरा देंगे, ओहो, तुमको जानबूझ के खाई में गिरा देंगे। और जो लोग भी जाता है मर के आता है, तो और एडिशन होता है। हाँ एडिशन हो मर के फिर आता ही नहीं है ना। वही ना, तो जाएगा। मर के वैसे रास्ते में ज्वाइन हो जाता मर जाता है ऐसे। तो चलो हम, तुम भी हमारे नीचे 3 जन जोड़ दो। है। एमएलए में क्या मुकेश मिल्स का वो सब 2026 में डायमंड मिलेगा उसको। अरे हाँ हाँ ठीक है, आ गया। तो वहाँ बहुत सारे लोग जल के मर गए थे। तो वहाँ भी ऐसी है भाई, कि बहुत ही बहुत ही ये अभी जैसे अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, उसमें भी उसकी ये भी स्टोरी बनाई मैंने। वहाँ पे एक्चुअल पता है प्लेन क्रैश, वहाँ पे जो हवन कराया था ना शायद। वहाँ पे एक्चुअल में लोगों को वो हो रहा है, दिख रही है आत्माएं, परेशान हवन करती कराया था ना उधर फिर। परेशान करती है। हवन करवाया आई थिंक रिसेंटली। हाँ मैंने भी सुना, मैंने कि सुना हवन था कराया। कि कितनी आत्माएं हैं उसमें से, नहीं, एक या 2 ही आत्मा है जिनको मोक्ष मिल पाया। ओ हाँ, क्योंकि वो जब क्रैश किया था तब वो भगवान को याद कर रहे थे, ऐसा विष्णु जी को याद कर रहे थे, ऐसा कुछ था, भगवान को याद कर रहे थे। और बाकी अभी भी तड़प रही है वहाँ से निकलने के लिए। और संगठन भी ज्यादा बन गया है ना। और एकदम से ही सबकी डेथ हो गई है। हाँ इसलिए एक चीज़ कितनी वियर्ड है ना कि जैसे आयुष
अगर लिखा हुआ है पहले से कि इतनी ही एज है, तो सबकी अलग अलग एज थी उसमें, तो उन सब एज वालों को एक जगह इकट्ठा करके भाई मतलब, मैं क्योंकि नहीं, उसी एज में खत्म करना है, समझ रहे हो मैं नहीं कुछ आप? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मेरे और जीसस भाई दोनों के दिमाग में भी बहुत सारी चीज़ आई पर नहीं, हम दोनों अब समझ चुके हैं कि इधर कुछ भी नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, मतलब हाँ पर वहाँ पे वो साइट एक्चुअल में वो बहुत वो है, उसके छत अभी- पे वो जो पार्ट्स है ना वो बिखरे हुए हैं और वहाँ पे आवाज़ें आती रहती है, तो मैं और शिलू सोच रहे थे वहाँ पे जाके आएंगे, अरे क्यों जाएंगे वीडियो बनाएंगे। कमाल हो, बंदा अवॉइड करे कि भाई रहने देते हैं। चलो यार और भगवान जीत भाई को सुसु जितने आएगी। की भी बात करिए भाई उनकी आत्मा को शांति दे सबकी आत्मा को शांति दे, जितने सच्चे दिल से। इनकी भी। और भाई मस्ती कर रहा हूँ, कंटेंट के लिए भेज तो देना स्टोरी, फिर ऐसा ना हो कि मिल ही नहीं रही स्टोरी। अब मुझे नहीं चाहिए, चलेगा। खैर जो भी है, मैं तो उसको वही मैसेज करूंगा जीसस भाई की सुसु निकल जाएगी, हम एंड करते हैं इस हाँ। वीडियो को। ये क्या बात होगी? मुझे वॉशरूम जाना है गाइस। डर के मारे। शंकायम गच्छति। अच्छा तो चलो इसके साथ वीडियो को एंड करते हैं, सेकंड पार्ट को। ओके गाइस, एंड करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और मजा आया यार। चलो भाई आओ जो। बाय गाइस। अब अगला वीडियो में कंस्पिरेसी थियरीज पर आएंगे, लिख दिया अभी, जो बता दिया, इस पे व्यूज दे देना, ठीक है? चलो बाय। बाय।